स्वागत है दोस्तों हमारे वीडियो सीरीज के दूसरे भाग में, जहां हम जीवन को बदल देने वाले उन 10 महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पहले 5 विषयों के बारे में बात की थी और आज हम शेष 5 विषयों पर गहराई से विचार करेंगे। इको फ्रेंडली लिविंग, फिटनेस और पोषण, समय प्रबंधन और उत्पादकता हैक्स, निरंतर सीखना और कौशल विकास, और दान की खुशी और समुदाय निर्माण। ये विषय हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने आसपास के पर्यावरण की देखभाल कर सकते हैं, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं, लगातार सीखते रह सकते हैं और अपने समुदाय के लिए कुछ वापस कर सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखते हैं और देखते हैं कि ये विषय हमें किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। इको फ्रेंडली लिविंग, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने से हम न केवल अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी उपाय दिए गए हैं। कम प्लास्टिक का उपयोग करें। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है। रीयूजेबल बैग्स, बोतलें और स्ट्रॉ का उपयोग करके आप प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं। ऊर्जा कुशल उपकरणों का चयन करें। ऊर्जा कुशल उपकरण न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं बल्कि वे आपके बिजली के बिलों को भी कम करते हैं। पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग, जितना संभव हो सके सामानों को पुनः उपयोग करें और रिसाइकलिंग की सुविधाओं का लाभ उठाएं। इससे कचरे की मात्रा कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग या बाइकिंग का उपयोग करें। जल संरक्षण, जल हमारे ग्रह का एक मूल्यवान संसाधन है। नल को बंद रखना, लीकेज की मरम्मत करना और वर्षा जल संचयन प्रणालियों का उपयोग करना जल संरक्षण में मदद करता है। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है और स्थानीय किसानों का समर्थन भी किया जा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाकर हम न केवल अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। इस प्रकार के जीवन शैली में बदलाव करने से हमें एक स्वस्थ और अधिक संतुष्ट जीवन की ओर ले जाया जा सकता है। फिटनेस और न्यूट्रिशन, फिटनेस और न्यूट्रिशन हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और ऊर्जा का स्तर भी सुधरता है। संतुलित आहार, एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का समावेश होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल्स। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा का नियमित सेवन आवश्यक है। नियमित व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे कि जॉगिंग, तैराकी, योग या वेट ट्रेनिंग शरीर को स्वस्थ और लचीला रखने में मदद करती है। यह हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशी टोन और सहन शक्ति में सुधार करता है। हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पीना जीवन की आधारशिला है। हाइड्रेशन न केवल पाचन में मदद करता है बल्कि ऊर्जा के स्तर और त्वचा की स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नींद, अच्छी नींद फिटनेस और पोषण के साथ ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लेने से शरीर और दिमाग दोनों को ठीक से आराम मिलता है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य, फिटनेस और पोषण सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। नियमित व्यायाम से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जो खुशी और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देता है। फिटनेस और पोषण पर ध्यान देने से न केवल आपकी शारीरिक स्थिति में सुधार होता है बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण में भी सुधार होता है। यह एक संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली की ओर पहला कदम है। टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी हैक्स, समय प्रबंधन और उत्पादकता आपकी दैनिक जीवन शैली और कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी उपाय दिए गए हैं। प्राथमिकता निर्धारित करें, अपने कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें और महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान दें। इससे आप अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर समय और ऊर्जा केंद्रित कर सकते हैं। टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट बनाएं और अपने दैनिक कार्यों को लिखें।
इससे आपको अपने कार्यों का ट्रैक रखने में मदद मिलेगी और आप उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। समय के ब्लॉक्स में काम करें। पोमोडोरो तकनीक जैसी विधियां उपयोग करें, जहां आप 25 मिनट के लिए काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह फोकस को बढ़ावा देता है और थकान को कम करता है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग। विभिन्न डिजिटल उपकरणों और ऐप्स का उपयोग करें जो आपको अपने समय और कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग अक्सर उत्पादकता को कम कर देती है। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से आप अधिक कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं। आत्म देखभाल, अच्छी नींद, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम आपकी उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए आत्म देखभाल महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन और उत्पादकता हैक्स को अपनाकर आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में अधिक संतुष्टि और उपलब्धि महसूस कर सकते हैं। ये रणनीतियां आपको अधिक संगठित बनने और अपने कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगी। कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट। निरंतर सीखना और कौशल विकास आज के तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सफलता की कुंजी है। यह न केवल आपको नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है, बल्कि आपके करियर के अवसरों को भी बढ़ाता है। ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कोर्सेरा और एडेक्स पर उपलब्ध कोर्सेज और वेबिनार्स के माध्यम से नई तकनीकों, कौशल और विषयों को सीखें। पढ़ना और शोध करना। नवीनतम ट्रेंड्स और उद्योग संबंधी जानकारी के लिए पुस्तकें, जर्नल्स और ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ें। यह आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगा। नेटवर्किंग और मेंटरशिप। पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन पर सक्रिय रहें और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मेंटरशिप और गाइडेंस प्राप्त करें। प्रोजेक्ट आधारित सीखना। वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपने सीखे हुए कौशल को लागू करें। यह प्रैक्टिकल अनुभव आपके सीखने को मजबूत करेगा और आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। फीडबैक और समीक्षा। अपने कार्य और प्रोजेक्ट्स के लिए नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त करें। यह आपकी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। निरंतर सीखना और कौशल विकास आपको नई तकनीकों और परिवर्तनों के अनुकूल बनाता है, जिससे आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता सुनिश्चित होती है। यह आपके करियर को नई दिशाएं प्रदान कर सकता है और आपको अपने क्षेत्र में एक मूल्यवान संसाधन बना सकता है। दान की खुशी और कम्युनिटी निर्माण। दान और कम्युनिटी निर्माण के माध्यम से हम एक अधिक सहायक, समझदार और जुड़े हुए समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, यह आपके समय, कौशल और ज्ञान को साझा करने के बारे में भी है। स्वयंसेवा, स्थानीय चैरिटी, शिक्षा संस्थान और अन्य सामाजिक संगठनों में स्वयंसेवा करके आप समुदाय को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। यह आपको नई दृष्टि और जीवन के प्रति एक नई समझ प्रदान करता है। ज्ञान साझा करना। आपका ज्ञान और कौशल दूसरों के लिए अमूल्य हो सकता है। वर्कशॉप्स, सेमिनार या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता साझा करके आप दूसरों को सशक्त बना सकते हैं। संसाधनों का दान। यदि आपके पास अतिरिक्त संसाधन हैं, तो उन्हें जरूरतमंदों के साथ साझा करना एक प्रभावी तरीका है। यह न केवल उनकी मदद करता है, बल्कि आपको भी एक संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है। समुदाय निर्माण पहल। समुदाय निर्माण की पहल में भाग लें, जैसे कि पर्यावरण सफाई, शिक्षा अभियान या स्वास्थ्य शिविर। यह न केवल समुदाय को मजबूत करता है, बल्कि इससे आपको भी एक पूर्णता की भावना मिलती है। सकारात्मक परिवर्तन के लिए अभियान। अपने समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अभियान चलाएं। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप बड़े पैमाने पर जागरूकता फैला सकते हैं और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। दान और समुदाय निर्माण के माध्यम से हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने आप को भी विकसित करते हैं। यह हमें एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने की दिशा में ले जाता है, जहां हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय और समाज के लिए भी मूल्य जोड़ते हैं।
दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में हमने इको फ्रेंडली लिविंग, फिटनेस और पोषण, समय प्रबंधन और उत्पादकता, निरंतर सीखने और कौशल विकास, और दान और समुदाय निर्माण के महत्व पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि इन विषयों पर चर्चा से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा मिली होगी। याद रखें, एक बेहतर जीवन जीने की कुंजी हमारे अपने हाथों में है। इन विषयों को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को एक साथ जारी रखें और एक बेहतर कल के निर्माण में योगदान दें। धन्यवाद आपका इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। आपके सपोर्ट और प्रेरणा के लिए हम हमेशा आभारी हैं। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।